दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सभी ने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने स्पेशल प्रेस वार्ता करके किस तरीके से बताया कि उनकी वाइफ को स्टेज 4 कैंसर से उन्होंने निकाल लिया है, वो भी तब जबकि डॉक्टरों ने उनके जीवित रहने की संभावना केवल 3 या 5% ही बचाई थी। उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से कुछ रिसर्च की और जो है अपनी वाइफ के लिए एक आहार योजना तैयार की और उसकी जो है माध्यम से उन्होंने 40 दिन में जब अपने वाइफ की रिपोर्ट कराई तो वो कैंसर मुक्त हो चुकी थी। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी और उनको लगा कि ये बात सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, उन सभी लोगों के साथ जिनको अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, सारी जो है कीमोथेरेपी कराने के बाद, हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाने के बाद, सब कुछ लेने के बाद, मतलब एलोपैथी की सारी चीज़ें आजमाने के बाद जब एलोपैथी ने अपने घुटने टेक दिए, हाथ खड़े कर दिए कि अब इसके आगे कुछ भी शेष नहीं है, तब जाके उन्होंने नेचुरोपैथी का सहारा लिया। देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसको हम एक केस स्टडी के रूप में यदि लें तो यहाँ पर संभावनाएं समाप्त हो गई थी। एलोपैथी ने अपनी जितनी भी चीज़ें थी सब आजमा ली थी और एक उन्होंने अपना फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अब इसके आगे कुछ नहीं और 3 या 5% उम्मीद बची है। अब ये तो था कि भाई जो भी होना है वो तो होना ही है, एक हम कोशिश करके देखते। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कुछ भी देना शुरू किया, उन्होंने कहा मैंने रिसर्च की। आप इस बात पे गौर करिए, उन्होंने कहा मैंने रिसर्च की और जिस रिसर्च पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है योशिहिरो ओहशिमा को, वही टेक्निक ऑटोफेगी, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि ऑटोफेगी में क्या होता है। हमारे जब बॉडी को लॉन्ग टाइम तक भोजन नहीं मिलता है तो जो डेड सेल्स होती हैं, जो ऐसी इनर जो एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उन सारी सेल्स को जब भोजन नहीं मिलता है तो वो डेड होने लगती थी। वही चीज़ उन्होंने आजमाई। उन्होंने कैंसर सेल को जो है आफ्टर 6 और 7 क्लॉक कोई भी भोजन नहीं दिया और सुबह भी 10 बजे से शुरू किया और उन्हें कार्ब्स वगैरह को पूरा टोटली वहाँ से अलग कर दिया। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया और उन्हें इसमें सफलता मिली, उन्होंने दुनिया को ये बताया। लेकिन आपने गौर किया होगा कि एलोपैथी वालों को ये बात हजम नहीं हुई, बिल्कुल तिलमिलाने लगे और एक स्थिति ये आई कि फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को इनके कारण दोबारा बयान देना पड़ा कि उन्होंने एलोपैथी का इलाज किया था। तो आपने देखा है कि एलोपैथी वाले बहुत घबराते हैं जब आप नेचुरोपैथी का सहारा लेते हैं, योग का सहारा लेते हैं, आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। वो कभी नहीं पसंद करेंगे कि आप ये कहें कि आप नेचुरोपैथी से ठीक हुए हैं, आप योग से ठीक हुए हैं। यही वजह है कि वो बाबा रामदेव जी के पीछे भी लगातार पड़े रहते हैं और ICMR ने भी उनकी कई सारी दवाओं पे बैन करवा दिया क्योंकि देख रहे थे कि इन दवाओं से मधुमेह में लोगों को बहुत लाभ हो रहा था, रक्तचाप में लोगों को बहुत लाभ हो रहा था, आर्थराइटिस में लोगों को बहुत लाभ हो रहा था और लोग आके सामने कह रहे थे कि इन दवाइयों से उनको फ़ायदा हुआ। कोरोना टाइम पे भी जब उन्होंने अपनी कोरोनिल किट बनाई तब भी ये लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका विरोध किया था। भाई, आप किसी को कुछ करने ही नहीं देंगे, एकदम से थोड़ा होगा। जब आप लोग भी प्रयोग करते हैं, सारे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो एकदम से सफलता मिलती है, क्या लॉन्ग टाइम लगता है। वो भी अपने प्रयास करें, आप उनको प्रयास भी नहीं करने देना चाहते हैं। तो ये चीज़ एलोपैथी की मुझे बहुत ख़राब लगती है कि एलोपैथी नेचुरोपैथी का एक तरीके से देखा जाए तो दुश्मन की तरह विरोध करता है, जबकि ऐसा नहीं है, सब पैरेलल है। हमें एलोपैथी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि यदि हमको तत्क्षण कोई इलाज चाहिए, तुरंत आराम चाहिए तो एलोपैथी से अच्छा कोई नहीं है। और एलोपैथी वालों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, ना वो कभी समाप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बहुत अच्छे से गोली गटकने की आदत हो गई। वो नेचुरोपैथी की कठिन तपस्या और साधना वाली ज़िंदगी में नहीं आ सकेंगे। लोगों को शैम्पू से ही सिर धोना पसंद है, वो कभी भी आंवला, रीठा, सिकाकाई कूट के उसका पानी बना के करना पसंद, वो कोई भी ऐसी लॉन्ग प्रोसेस वाली क्रियाओं में नहीं आएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका कारोबार हमेशा चलता रहेगा। लेकिन यदि कोई नेचुरोपैथी से ठीक हो रहा है तो आप उसका विरोध नहीं करिए। आप को क्यों लगता है कि आपकी दुकान बंद होगी? कभी नहीं होगी आपकी दुकान, आप भी चलते रहेंगे, नेचुरोपैथी भी चलती रहेगी और बाकी 1-2 ही यहाँ पर चिकित्सा पद्धति थोड़े। और आपको भी बता दूं कि एलोपैथी तो 1800 के बाद आया ना, उसके पहले तो कोई एलोपैथी नहीं था। तो लोग कैसे ठीक रहते थे? नेचुरोपैथी से ही ठीक रहते थे। तो ये सनातन और पुरानी परंपरा है। आप देखिए, जानवरों को कभी कोई
दवाई नहीं लेते, कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, स्वस्थ रहते, मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और जो उन्हें इनर ज्ञान दिया है हुआ है ईश्वर या सृष्टि प्रकृति ने, उसी ज्ञान से वो अपना इलाज करते हैं। और ये चीज़ हम सब भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब इन सब चीज़ों से अब बचने लगे हैं। हम बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी बन गए हैं, इसलिए एलोपैथी वालों को कहीं कोई खतरा नहीं, वो हमेशा रहेंगे, बने रहेंगे। और शल्य चिकित्सा में सब जगह उनका अपना अनोखा योगदान है, जिसके कारण लोगों को उनकी आवश्यकता बनी रहेगी। तो उन्हें कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और नेचुरोपैथी को भी साथ लेके चलने की आवश्यकता है। यदि वे नेचुरोपैथी को अपना लेते हैं तो जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपनी वाइफ को लिए प्रयास किया, वो भी यदि प्रयास करते तो कई लोगों को ज़िंदगी दे सकते। और डॉक्टर का काम यही है कि वो लोगों को ज़िंदगी दे, ये नहीं कि यदि कोई ज़िंदगी बच रही है किसी वजह से तो उसमें टांग अड़ाने का प्रयास करे, जैसे कि बाबा रामदेव जी के केस में किया गया और हमेशा करते। राजीव दीक्षित जी का नाम सभी लोग जानते हैं, और ये भी सबको पता है कि उनकी हत्या कर दी गई। वो भी जो है हमेशा नेचुरोपैथी का ही प्रचार करते रहे। हमें ज़रूरत है नेचुरोपैथी को आजमाने की, लेकिन यदि हमें कहीं पर आवश्यकता है एलोपैथी की तो हम एलोपैथी भी लें। कोई एक दूसरे का परस्पर विरोध ना करे, एक दूसरे की कोई बुराई ना करे, दोनों पैरेलल चलते रहें, यही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि इस विरोध से फिर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि एलोपैथिक वाले क्यों घबरा रहे हैं। तो ये जो आपको दिक्कत है उसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सभी लोग नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।